देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट। रायपुर विधानसभा में कांग्रेस जी जान से जुट चुकी है। कांग्रेस के प्रत्याशी हीरा सिंह बिष्ट के लिए महेंद्र प्रताप सिंह गुरुजी के नेतृत्व में आज दर्जनों समर्पित कार्यकर्ता व समाज से जुड़े प्रतिनिधियों ने उनके रायपुर स्थित कार्यालय में बैठक की, जहां महेंद्र प्रताप गुरुजी ने साफ किया कि अब लड़ाई कांग्रेस वर्सेस भाजपा नहीं, बल्कि ईमानदारी वर्सेस भ्रष्टाचार, अनुभव वर्सेस अनुभवहीनता, लोकल वर्सेस बाहरी हो चुकी है। इसलिए कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता को जी जान से जुटकर हीरा सिंह बिष्ट को जिताना होगा। उन्होंने कहा कि हीरा सिंह बिष्ट पूर्व में ट्रांसपोर्ट मंत्री रह चुके हैं, साथ ही वो तब इटक के सक्रिय सदस्य रहते हुए मजदूर वर्ग के लिए लड़ते रहे हैं। उनमें अनुभव की कोई कमी नहीं है। ऐसे योग्य उम्मीदवार को विधानसभा भेजना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। गुरुजी ने रायपुर विधानसभा के वर्तमान विधायक रहे उमेश शर्मा काऊ पर भी हमला बोला। गुरुजी ने कहा कि पिछले 10 सालों से इस क्षेत्र का कोई विकास नहीं हो पाया। यह विधानसभा पूरे उत्तराखंड की सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा बन चुकी है। रायपुर को देहरादून से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग वर्षों से खस्ता हाल बना हुआ है। वहीं जाम से स्थिति अब बेहाल हो चुकी है। साथ ही भरोसा दिलाया कि कांग्रेस के आने पर सुधार जरूर होगा। पिछले जो 10 सालों से रायपुर की बहुत दुर्दशा हुई है। रायपुर आज भी देहरादून का सबसे पिछड़े कस्बों में से एक कस्बा रह गया है। रायपुर को देहरादून से जोड़ने वाली जो मुख्य मार्ग है वो आज भी संकरी है। स्थान स्थान पर 20 सड़क में बिजली के पोल खुले हुए हैं। जाम की निरंतर समस्या रहती है, जबकि यहाँ पर 5 रक्षा संस्थान है जिसमें हजारों व्यक्ति कार्य करते हैं और बड़े बड़े यहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम, एयरपोर्ट रोड है। इस रोड का चौड़ा होना बहुत अनिवार्य है, परंतु आज भी रोड की हालत 10 की 10 खराब है। रायपुर का जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें मात्र 10 बेडों की सुविधा है, जबकि वहाँ 100 बेडों की व्यवस्था होनी चाहिए। इस तरह रायपुर में बहुत सारी समस्या आज भी जो की त्यों पड़ी हुई है। कोरोना के मामले में भी रायपुर में सबसे अधिक कोरोना के केस रहे। इसी प्रकार डेंगू का जो मामला होता था रायपुर में ही सबसे ज़्यादा डेंगू के केस है। स्वास्थ्य की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, सड़क, बिजली, पानी के नाते आज रायपुर देहरादून में सबसे पिछड़ी विधानसभा बन के रह गया है। बस्तियाँ हो, नाले हो, खाले हो, सब जगह स्थिति बुरी है। तो इस समय जनता कांग्रेस में विश्वास कर रही है और कांग्रेस निश्चित रूप से रायपुर विधानसभा को जीतेगी और उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने की पूरी संभावना है। क्या लगता है सर, कांग्रेस अगर जीतती है तो कितने वोटों के अंतर जीतेगी? फिलहाल अंतर तो 14 तारीख वो 10 मार्च को जब परिणाम खुलेंगे उसी दिन पता लगेगा, परंतु फिर भी 20,000 से अधिक वोटों की कांग्रेस के जो यहाँ पर कमेटी है, जो चुनाव संचालन समिति है, जो विभिन्न जगह से आंकड़े रुझान आ रहे हैं, तो लगता है कि कांग्रेस प्रत्याशी हजारों वोट से यहाँ पर विजयी रहेंगे। एक बात और सामने आती है सर, रायपुर विधानसभा में मलिन बस्तियों का भी मतलब काफी अच्छी खासी जनसंख्या मलिन बस्तियों जी। उस पर कुछ रोड मैप तैयार हुआ है सर कांग्रेस की? हाँ, कांग्रेस की घोषणा पत्र में मलिन बस्तियों का नियमितीकरण है। कांग्रेस सत्ता में आएगी तो रायपुर विधानसभा में रिस्पना नदी के किनारे बहुत सारी बस्तियाँ बसी हुई हैं, उनको उनका मालिकाना हक मिलना चाहिए। इसके लिए कांग्रेस पहले भी प्रयासरत थी और सरकार आने पर निश्चित ही उन्हें स्वामित्व का अधिकार दिया जाएगा। इससे पहले जो भी मलिन बस्तियाँ नियमित हुई है वो कांग्रेस के शासनकाल में ही हुई है और कांग्रेस जो कहती है वो करती है, हुआ भी है। और वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे रायपुर विधानसभा के वर्तमान कांग्रेसी प्रत्याशी हीरा सिंह बिष्ट ने सभी समर्पित कार्यकर्ताओं के सामने अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही समाज से जुड़े प्रतिनिधियों से परिचय भी लिया। इस दौरान समस्त प्रतिनिधियों ने उन्हें फूल माला पहनाकर उनका अभिवादन भी किया। उन्होंने तमाम अपने साथियों से वादा किया कि वे जब जीत कर आएंगे तो पूरी तत्परता के साथ रायपुर विधानसभा के विकास के लिए कार्य करेंगे। वहीं दर्शकों को बता दें कि इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी रायपुर का कोर कैडर भाजपा के वर्तमान प्रत्याशी उमेश शर्मा काऊ के खिलाफ चल रहा है, क्योंकि जब से उमेश शर्मा काऊ विधायक बने हैं तब से इस क्षेत्र का कोई भी विकास नहीं हो पाया है। तस्वीरें गवाह हैं कि मुख्य बाजार की अदद सड़क की नाली तक वर्षों से साफ नहीं हो पाई है। जहां तहां नालियों में बदबूदार गंदा पानी भरा हुआ है, जो कि बीमारियों को तो न्योता देता ही है, साथ ही व्यापारी दिन भर अपनी दुकानों के अंदर बैठ भी नहीं पाते हैं। ऐसे में विकास कार्यों के प्रति उमेश काऊ की अक्रमण्यता के चलते भाजपा का कोर वोटर भी कांग्रेस से उम्मीद लगा रहा है। इस विषय पर सवाल पूछे जाने पर हीरा सिंह बिष्ट ने ऐसे समस्त समर्थकों का आभार जताया और उमेश शर्मा काऊ पर भी जमकर हमला बोला। जी, जिस तरह से हम यहाँ की बात कर रहे हैं रायपुर विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ भाजपा के लोग आपके समर्थन किस तरह से देखते हैं? कई लोग आपका समर्थन कर रहे हैं रायपुर क्षेत्र में।
और उमेश शर्मा का विरोध किया जा रहा है, किस रूप में देखते हैं? यह उनका बड़प्पन है। वो कांग्रेस को, भाजपा को, किसी कम्युनिस्ट पार्टी के, वो सब विकास देख रहे हैं। वो विनाश जो हो रहा है उत्तराखंड का, विशेषकर रायपुर विधानसभा को काम नहीं हुआ, इसलिए हताशा निराशा में वो लोग हैं। किसी को रोजगार की व्यवस्था नहीं, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं, जो हमारी महिलाएं सशक्तिकरण उसमें कोई काम नहीं हुआ। कोई एक विकास का काम तो बता दो, कौन सा ITA खोला, कौन से पॉलिटेक्निक खोला। तो हम विकास के लोग, हम लोगों को रोजगार देना जानते हैं, छीनना नहीं जानते। हम किसान के खेत को पानी देंगे, उसकी उपज का मूल्य देंगे। कांग्रेस ये करते रहिए। कांग्रेस ने जो गैस सिलेंडर पहले 300 रुपये सब्सिडी देते थे, जो 500 का था, अब 500 ऊपर चला गया। अब फिर हमको मजबूरी में सरकार बनेगी तो हम ये समझते हैं कि सरकार जो 500 से ऊपर का रेट होगा उसको गवर्नमेंट कंपनसेट करेगा। और हम लोग जो वृद्धा पेंशन बीजेपी ने बंद कर दी उसको देंगे, जो 3 प्रमोशन रोक दिए उसको देंगे, जो पुलिस प्रशासन पुलिस वालों को ग्रेड पे की मांग करें, उनकी महिलाएं सड़कों पर घूम रही उनको हम देंगे। तो हम तो ये चाहते हैं कर्मचारी हमारे लिए, किसान की उपज का उसको, बेरोजगार का हाथों काम जो सिडकुल तिवारी के टाइम पर बना था, 3.5 लाख लोगों को रोजगार में सिसक रहा है। मैंने IT पार्क रोड बनाया था, उससे 2,500 हज़ार बच्चों को रोजगार मिला था। सरकार को चिंता नहीं है, वो भी सिसक रहा है। तो मैंने तो इस क्षेत्र को पहचान देने में विधायक था, मंत्री तो जब विधायक था तब मैंने लखनऊ में बीर बहादुर सिंह से ये जो भव्य स्टेडियम बना, स्पोर्ट कॉलेज बना, उसकी ज़मीन अलॉट कराई थी उस समय की। और जो हमारी सरकार में नहीं, भव्य स्टेडियम बना। और इस स्टेडियम में खेल क्रिकेट के लिए मैंने BCC से कैसे 40 साल बाद मान्यता मिली एसोसिएशन को क्रिकेट के लिए। तो एक बड़ा काम ये है, हमने तो बड़े काम किए ना। IT पार्क हो, चाहे हो, चाहे खलिंगा स्मारक बना हो, चाहे यहाँ पर कैनाल की रोड बनी हो, चाहे सेंधरा मालदत्ता को जोड़ने का काम हुआ, चाहे रायपुर ब्लॉक जो बना डोईवाला से तोड़ के डिवीजन करके मैंने बनवाया जब मैं यूपी में विधायक था। तो मैंने कुछ ऐसे काम किए हैं कि जो चीनी मिल कर्मचारियों का वेज रिवीजन किया, उनकी तनख्वाहें बढ़ाई। तो मैंने ज़िंदगी में कर्मचारी, मजदूर, महिला सशक्तिकरण, आशा, आंगनबाड़ी, इनका मानदेय बढ़ाने की बात है। तो हम लोग विकास चाहते हैं, लेकिन 10 साल में यहाँ निराशा मिली, हताशा मिली। नाली गड़ी तो सब बना था, ये बताया ना किया क्या है, किया क्या उस व्यक्ति ने? केवल दल बदल करना, अपने पार्टी नेताओं को गालियाँ देना, अपमानजनक शब्द करना। जनता यहाँ की त्रस्त है, यहाँ की जनता देशभक्त जनता, राष्ट्रीय भावना से उत्पन्न। ये फौजियों, भूतपूर्व सैनिकों का बिल्कुल घट रहा है। ये सत्ता आंदोलन में भी इस जमीन से बहुत नेता योद्धा पैदा किए हैं। तो मैं उनको नमन करता हूँ। चाहता हूँ कि हम विकास चाहते हैं, विनाश, महंगाई पर नियंत्रण होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। जो पलायन, हताशा, निराशा है उसको दूर करना कौन? संक्षेप में एक बात बता देंगे कि लोग आपके साथ आ रहे हैं, उमेश शर्मा काऊ से लोग निराश हो रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार आप जीत जाएंगे अपने क्षेत्र से? जो जनता का मुझे प्यार मिल रहा, सने में नौजवान में जोश है, भाइयों बहनों में सब बड़ी ताकत है। कर्मचारी वर्ग सब एकजुट होकर के, भूतपूर्व सैनिक हमारे एकजुट होकर के परिवर्तन चाह रहे। तो उमेश काऊ जी का जो विधानसभा 10 साल का कार्यकाल है, निराशाजनक, मैंने कहा निराशाजनक रहा। उन्होंने केवल कांग्रेस से जीते और क्या क्या किया। लोग जो बातें करते हैं कि बड़ी रकम लेकर के दल बदल किया और दूसरी पार्टी में चले गए, हताशा, निराशा। और जो आज साइकिल और हमारे सिलाई मशीन जो असहाय बेसहारा विधवाओं और मजदूरों के लिए थी, उनको छिपा करके रखा था, आज उसको बांट रहे। तो ये करेक्टर किसी विधायक का होगा, उत्तराखंड की जनता अपेक्षा नहीं करती। ये राज्य बड़े बीजेपी के लोग नहीं, केंद्र के मुद्दे निश्चित रूप से हैं। केंद्र हमारे ऑर्डिनेंस सेक्टर को प्राइवेट कर दिया, सर्वे ऑफ इंडिया फरे को उनका मुद्दा है। लेकिन स्थानीय स्तर पर सिडकुल है, राज्य सरकार 50,000 की वैकेंसी जो उसको क्यों नहीं भर रहे? आप स्वरोजगार की दिशा में ब्याज रहित ऋण क्यों नहीं दे रहे? जो अपना काम करना चाहता हो, दुकान का काम, बिजनेस का काम करना चाहता हो। जो श्रम विभाग ने हमने साइकिल, सिलाई मशीनें महिलाओं को दी थी, वो उन्होंने घर पर आपके विधायक ने छिपा कर रखी है, अब उसको बांट रहे हैं। तो ये स्वरोजगार हमारी प्रायोरिटी है, ईमानदार उसको हम करेंगे। न्यूज़ इंडिया अपडेट के लिए प्रधान संपादक दीप मैठाणी की रिपोर्ट।